तेरे बिना अधूरा हूं मैं। एक लड़की जो वक्त के साथ बदल गई और एक लड़का जो उसी वक्त में ठहर गया। भाग एक, पहली मुलाकात, वो जो धड़कनों में गूंज गई। तुम्हारा नाम क्या है? कक्षा की पहली बेंच पर बैठा आरव उस नई लड़की को देख रहा था जो अभी क्लास में आई थी। बाल खुले, आंखों में एक मासूम चमक और चाल में वही आत्मविश्वास जो आरव ने अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था। काव्या, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बस इतना ही काफी था आरव के लिए। उस दिन के बाद कॉलेज की हर सुबह कुछ अलग लगने लगी। आरव हमेशा वक्त से पहले आता, सिर्फ इसलिए कि शायद काव्या आज कुछ पहले आ जाए। वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट ग्रुप में थे। बातें बढ़ी, हंसी बढ़ी, और फिर वो छोटी छोटी नाराजगियां जो सिर्फ नजदीकियों में होती हैं। एक दिन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठे हुए, जब बारिश हो रही थी, आरव ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है हम अच्छे दोस्त हैं? काव्या ने जवाब दिया, पता नहीं, दोस्ती कभी इतनी अच्छी लगने लगे कि डर लगे तो शायद कुछ और भी होता है उसमें। आरव उस दिन मुस्कुराया था, पर उसका दिल शायद पहली बार धड़कने से डरा था। आरव, आज कॉलेज जल्दी आ जाना। काव्या का व्हाट्सएप मैसेज जैसे आरव की पूरी सुबह बदल गया। उसने आईना देखा, बाल ठीक किए, गिटार उठाया और मुस्कुराता हुआ निकल पड़ा। कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर काव्या खड़ी थी, हाथ में दो कॉफी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। आज मौसम अच्छा है ना? काव्या ने हल्के से कहा। हाँ, पर तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो। आरव की ये बात सुनकर पहली बार काव्या थोड़ा झिझकी, थोड़ा मुस्कुराई। अब दोनों हर रोज मिलते थे, कभी कैंटीन में बैठकर चाय के साथ टॉम एंड जेरी पर बहस करते, तो कभी लाइब्रेरी की खिड़की के पास घंटों खामोश बैठते। एक दिन आरव ने काव्या को एक पेज थमाया। उस पर एक गाना लिखा था जिसका टाइटल था तेरे बिना अधूरा हूं मैं। काव्या ने पूछा, ये किसी के लिए लिखा है? आरव ने जवाब दिया, हाँ, पर उसे अभी पता नहीं। कॉलेज फेस्ट में आरव ने वही गाना गाया, गिटार के साथ, स्टेज पर बैठकर। तेरे बिना अधूरा हूं मैं, तेरी हंसी से ही सुबह मेरी शुरू होती है। भीड़ तालियां बजा रही थी, पर काव्या की आंखें नम थीं। शायद कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे हो जाते हैं। उस रात दोनों पहली बार कॉलेज से पैदल घर गए, बारिश में भीगते हुए। और काव्या ने कहा, काश वक्त यहीं रुक जाए। आरव ने जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो मैं हर दिन यही दोहराता रहूंगा। समय के साथ चीजें बदलने लगीं। काव्या अब ज्यादा व्यस्त हो गई थी। पहले जहां हर शाम साथ होती थी, अब वो असाइनमेंट्स और इवेंट्स में उलझने लगी थी। आरव ने नोट किया, पर कुछ कहा नहीं। वो हर दिन वही गाना गाता, लेकिन उसकी आवाज में अब खालीपन आने लगा था। फिर एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और कॉलेज का आखिरी दिन चल रहा था, काव्या ने कहा, आरव, मैं मनीला जा रही हूँ, स्कॉलरशिप मिल गई है। शायद 2 साल, शायद ज्यादा। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आंसू झिलमिला उठे, पर वो मुस्कुराया। जा रही हो तो जाओ, पर ये मत कहना कि मैं तुम्हें रोकता। काव्या ने उसका हाथ थाम लिया, हल्का सा कांपता हुआ। अगर तुम रोकते तो शायद मैं नहीं जाती। काव्या चली गई। आरव वहीं रह गया, उसी कॉलेज, उसी बेंच, उसी गिटार के साथ। कभी कभी मेल करता, जवाब आता तो सिर्फ बिजी हूं या कभी नहीं आता। वो अपने म्यूजिक स्कूल में पढ़ाने लगा, पर हर सुर में अब एक खालीपन था। उसकी लिखी हर नई धुन में वही एक नाम होता, काव्या। 3 साल बाद एक शाम स्कूल के बाहर एक लड़की खड़ी थी, आंखों में वही चमक, पर चेहरे पर थकान। काव्या, वो लौट आई थी, कुछ टूटा हुआ, कुछ अधूरा सा लिए हुए। आरव, मैं वापस आ गई हूँ, पर शायद बहुत देर हो चुकी है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं काव्या, देर तब होती अगर मैं अब भी तुमसे प्यार न करता। काव्या फूटकर रो पड़ी। वो उसके सीने से लग गई। पहली बार उसने कहा,
मैं भी अधूरी थी तुम्हारे बिना। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं पर दिल से कभी नहीं जाते, और जब लौटते हैं तो बस एक नज़र काफ़ी होती है ये मानने के लिए कि मोहब्बत आज भी वही है, बस वक्त थम गया था।